नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का आपके अपने चैनल में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताऊंगा कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से क्या लाभ मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सुबह उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करने से हमें कौन सा लाभ मिलता है? नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में हम एक कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि प्रत्येक मनुष्य को सुबह उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल क्यों अर्पित करना चाहिए और इससे हमें कौन सा लाभ मिलता है। मित्रों, एक समय की बात है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक गरीब औरत रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान करके अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार करके सूर्यदेव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी और सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। लेकिन उस औरत के पास कोई गाय नहीं थी। वह अपने घर को लीपने के लिए पड़ोसन की गाय का गोबर लाती थी। फिर उस औरत को खुश देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी और अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण रविवार को गाय का गोबर नहीं मिला और उस औरत ने अपना आंगन नहीं लीपा। और आंगन न लीप पाने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही सूर्यदेव को भोग लगाया और स्वयं भोजन नहीं करा। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई और फिर रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा। तो उस औरत ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात कही। सूर्यदेव ने यह बात सुनकर कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। स्वप्न में उस औरत को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस औरत की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस औरत के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी और फिर उस गाय ने सोने का गोबर किया, जिसे देखकर पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस औरत को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई और उस औरत को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और उस औरत से पहले की तरह भगवान सूर्यदेव व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण उस औरत ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर उस औरत ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद उस औरत ने गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से वह औरत कुछ दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जलकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर उस औरत की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस औरत के घर पहुंचे। उस समय वह औरत सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। उस औरत ने सैनिकों से गाय न ले जाने की प्रार्थना की, बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से उस औरत को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा है, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उसे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत उस औरत को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब उस औरत ने राजा को रविवार के व्रत की ओर भगवान सूर्यदेव द्वारा गाय दिए जाने की सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई
कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें और सुबह उठकर स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पित किया करें, क्योंकि ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।